अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ नए अंदाज में गोभी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको हम बॉईल करके बनाएंगे और तड़के पे डाल देंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे जो हमें जिन लोगों को गोभी नुकसान देती है, गैस का मसला हो जाता है, मैदे में मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बादी होती है गोभी। तो इस तरीके से हम जब पकाएंगे तो इसका जो है गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने गोभी को कट कर लिया है और इसको एक देचकी में डाल दिया है ताकि इसको मैं बॉईल कर सकूं। ये देखिए मैंने पहले से कट करके रख दी थी और इस तरीके से जो है तमाम जो है गोभी को डाल दूंगी। साथ में 1 चम्मच नमक की डाल दूंगी और इसके साथ आप कोशिश किया करें कि इसकी हरी पत्तियां भी डाला करें गोभी की, इससे जो गोभी की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ ही मैंने 2 प्याज ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी इस्तेमाल करूँगी, साथ में खुश्क धनिया इस्तेमाल करेंगे और नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें इस तरीके से हमने गोभी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। फिर साथ में हम चेक करते रहेंगे, जब ये अच्छे से गल जाएगी तो हम इसकी जो है फ्लेम बंद कर देंगे। इस साइड पे जो है मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 बड़ी प्याज जो है डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। प्याज को हमने हल्का लाइट, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर जो है हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखें मैं गोभी भी आपको दिखा देती हूँ, इस साइड पे बॉयल हो रही है अच्छे तरीके से। साथ साथ आप उसमें भी चम्मच हिलाते रहें, प्याज को भी आप चेक करते रहें। ये देखें जैसे ही इसका कलर ये थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इसमें जो है टमाटर ऐड करूँगी। 3 से 4 अदद टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे और इनको जो है अब प्याज के साथ जो है शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे यहाँ तक कि टमाटरों का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। आपने नमक बिल्कुल ध्यान से डालना है क्योंकि हमने गोभी में पहले भी नमक डाल चुके हैं। तो हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। साथ में 1 चम्मच जो है मिर्च की जाएगी, आधी चम्मच हल्दी की डालेंगे हम इसमें और इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों की बुनाई कर देनी है ताकि इन मिर्चों का और जो है तमाम कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला तैयार होगा तो हमने जो है गोभी से पानी निकाल के इस गोभी को भी जो है इसमें शामिल कर देना है। आप ज़रूर इस तरीके से अपने घर में ये गोभी बनाएं, इंशाल्लाह ताला। जिन लोगों को नुकसान देती है और गोभी पसंद होने की वजह से वो जो है गोभी को नहीं खा सकते क्योंकि वो उनको नुकसान देती है बादीपन की वजह से, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको नुकसान नहीं होगा। आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर चेक करें अपने घरों में। ये देखें जी हमारा मसाला तैयार हो चुका था। अब मैंने बॉयल की हुई जो है गोभी इसमें शामिल कर दी है। ये देखें जी मैं हरे पत्ते भी जो है गोभी के साथ जो अक्सर होते हैं साइड से डंडल के साथ जो लगे होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनके साथ जो है लगे होते हैं हरे पत्ते, तो वो ज़रूर शामिल करती हूँ ताकि इससे जो है गोभी की अपनी एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही इसमें हरा धनिया की छोटी छोटी जो है डंडियाँ मैंने जो कि पीछे से होती हैं मोटी डंडियाँ, वो थोड़ी देर पहले शामिल कर देती हूँ और लास्ट में आके जो हरा धनिया के ऊपर से पत्तियाँ जो है शामिल करती हूँ। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको जो है मसाले में बुनाई कर दें गोभी को। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ये लास्ट में आकर जो है हम इसमें कुटा हुआ धनिया जो कि मैंने पहले से रखा हुआ था 1 चम्मच वो डाल देंगे। और ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी गोभी तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको पानी दिखा दूँ, जो गोभी से हमने पानी निकाला है अच्छा खासा पानी था जो हमने निकाल दिया है। ये देखें जी हमारी गोभी की फाइनल लुक। अब हम इसमें लास्ट में जो है हरे धनिया की पत्तियां शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये देखें जी हमारी गोभी की लास्ट फाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।